प्रमोशन होते ही बीवी को किया किनारे। मामला यूपी पुलिस के दरोगा का है। यूपी पुलिस के दरोगा अभय प्रताप सिंह, जो कि गाजियाबाद के नया बस अड्डा चौकी पे उप निरीक्षक के पद पर तैनात हैं, जैसे ही उनका प्रमोशन हुआ तो उन्होंने तुरंत अपनी बीवी को अपने से दूर कर दिया, ऐसा कहना उनकी वाइफ का है। बातचीत के लिए उनकी जो वाइफ है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूरा क्या कुछ मामला है जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या कुछ नाम है आपका? मेरा आशी अभय प्रताप सिंह नाम है, मैं बरेली की रहने वाली हूँ सर। क्या कुछ आपकी समस्या है, किस तरह से आप परेशान हैं? मेरी समस्या है कि जब से मेरे पति दरोगा बने, उन्होंने मुझे मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया है और तलाक की धमकी दे दी है, तलाक डाल दिया है कोर्ट में। हाँ जी। कितने साल आपकी शादी को हो चुके हैं? मेरी शादी को 14 साल हो गए। मेरी शादी 2020 में हुई थी। और प्रमोशन आपके पति का कब? प्रमोशन मेरे पति का 2023 में हुआ है, जो अभी दरोगा की ओपन भर्ती जो हुई है उसमें। अच्छा, पिछले साल ही प्रमोशन? हाँ जी, हाँ जी, पिछले साल जो हुआ है उसमें हुआ है प्रमोशन। अच्छा, क्या वजह मानते हैं कि एकदम से जैसे ही दरोगा वो बने आपसे दूरियां बना ली, तलाक का केस भी डाल दिया, वजह क्या कुछ आप मानती हैं? वजह यह है कि उन्होंने शुरू में जैसे ही उनका नाम आया था दरोगा पर, तो मुझे दबाव बना रहे थे कि तुम अपने घर वालों से बोलो कि मुझे और दहेज ला के दे, अगर दहेज नहीं लाओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों को घर से निकाल दूंगा, तलाक दे दूंगा और मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे जान से मारने की धमकी भी देते हैं। यानी दहेज की डिमांड करते हैं? जी हाँ जी, दहेज की डिमांड करते हैं। कह रहे जितना तुमने सिपाही में दिया था उससे ज्यादा मुझे अब और चाहिए। 50 लाख की डिमांड करते हैं और कहते हैं मुझे स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए। अच्छा जी। तो क्या कुछ आपने इस मामले की शिकायत गाजियाबाद पुलिस से की? मैंने गाजियाबाद पुलिस से भी करी है, मैंने बरेली पुलिस से भी करी है, लेकिन सर मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, आपके पति मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? मूल रूप से वो फरीदपुर बरेली के रहने वाले हैं। तो इस मामले को लेकर आपके जो ससुराल वाले हैं उनसे कोई बातचीत हुई, उनके परिवार से कोई बातचीत नहीं हुई? सर, मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है, कोई सामने ही नहीं आ रहा। जब मैं अभी पिछले 15 तारीख को मैं फिर से गाजियाबाद आई थी, मैंने पति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने क्या करा, जितने भी उनके चौकी पे जितने भी स्टाफ बैठे थे उन्होंने हमें धक्का मार के चौकी से बाहर निकाल के ताला लगा के चले गए। वो कौन सी चौकी का मामला है? चौकी नया बस अड्डा, चौकी नई वाली। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने की पुलिस से? पुलिस से मैंने उनको बोला था, ये जो उनका ये कोतवाली में एक SHO थे, उनसे मैंने उनको बोला था, लेकिन उन्होंने बोला कि वो तो किसी को कुछ समझता ही नहीं है, वो तो अपने नशे में चूर रहता है, वो इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर नहीं समझ रहा है, CO को CO नहीं समझ रहा है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं, क्या कुछ मांग आप? सर मेरी मांग ये है कि मुझे इंसाफ चाहिए और जो भी मेरे पति ने जो मेरे साथ में जो गलत करा है उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। अब पुलिस के किसी आला अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई इस मामले को? मेरी गाजियाबाद में जो DCP थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है, SHO थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है, और ये जो IG में जो IG ऑफिस में जो बैठते हैं उनके असिस्टेंट, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी सर, लेकिन मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या आपके परिवार वालों ने उनके अपने यानी आपके मायके में बातचीत करने की कोशिश की, उनके घर वो गए कभी नहीं? नहीं सर, ना तो वो मेरे घर आए हैं, और हम लोग जब उनसे संपर्क करते हैं उन्होंने सबके नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल रखे हैं, और अपने जितने भी जो रिश्तेदार हैं उनसे बोलते हैं कि उसको बोल देना कि मुझसे मेरे पास ना आए ना मेरे पास संपर्क करे, नहीं तो तुझे और तेरी बच्चे को तेरे भाई को मैं गायब करवा दूंगा। वो और धमकी देते हैं कि मेरा पद बहुत बढ़ गया है, पुलिस वाले भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये इस बात की धमकी देते हैं सर मुझे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे सर एक बेटी है, मेरी बेटी 3 साल की हो चुकी है, अब इसी 20 तारीख को 3 साल की हुई है सर वो। जी। तो ये इस वक्त हमारे साथ पीड़ित महिला मौजूद थी, जिनका साफ तौर पर कहना है यूपी पुलिस के दरोगा हैं अभय प्रताप सिंह, जो कि वर्तमान में गाजियाबाद के नया बस अड्डा चौकी पर उप निरीक्षक के पद पर तैनात है। इनकी पत्नी का साफ तौर पर यह कहना है कि जैसे ही पति को प्रमोशन मिला, पहले सिपाही थे, सिपाही से जैसे ही वो दरोगा बने, दरोगा बनते ही उन्होंने अपनी पत्नी से 50 लाख रुपए और एक स्कॉर्पियो गाड़ी की डिमांड की। कुछ और भी इनका कहना, हम बात कर लेते हैं। जी। और सर मेरे जो पति है उनका एक अवैध संबंध है एक महिला के साथ में। अच्छा। उस वजह से और वो मुझे परेशान करते, वो मुझे धमकी देते हैं कि तू मुझे दूसरी शादी करने दे, अगर तू दूसरी शादी नहीं करने देगी तो तुझे भी नहीं रखूंगा और तलाक दे दूंगा मैं तुझे। तो ये जो अफेयर वाली बात है, ये प्रमोशन से पहले चल रहा था या बाद में चला? नहीं सर, ये प्रमोशन के बाद में हुआ है। जैसे इनकी ट्रेनिंग गोरखपुर में हुई है, जैसे ही गोरखपुर में गए वैसे ही इनका संबंध किसी महिला के साथ में हो गया। यानी गोरखपुर में किसी महिला के साथ अफेयर? जी, वो बरेली की रहने वाली महिला है। वो महिला भी बरेली की रहने वाली? बरेली की रहने वाली महिला है, और मैंने जब जांच पड़ताल करी है तो उनके फोन से बहुत ज्यादा संपर्क रहा है उस महिला के साथ में। जी। तो आप जानते हो उस महिला को? हाँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ उस महिला को, उसका नाम मीनाक्षी तिवारी है। अच्छा। जी। इस वजह से आपके पति जो हैं छोड़ रहे हैं? जी, इस वजह से मेरे पति मुझे छोड़ना चाह रहे हैं।
तो कभी प्रमोशन होने से पहले कोई ऐसा कोई वाद विवाद कोई रहा हो प्रमोशन होने से पहले कभी आप? नहीं सर, कभी ऐसा कोई वाद विवाद नहीं हुआ। 3 साल हमारी शादी को बहुत अच्छे से थे, पूरी फैमिली बहुत अच्छे से रहती थी, कभी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इसके जब से उनके महिला से संबंध हुआ है, अब वो मुझे पागल भी घोषित कर रहे हैं, वो मुझे साइको भी घोषित कर रहे हैं, वो मुझे कैरेक्टरलेस, सारे इल्जाम वो मुझ पे लगा रहे हैं। तो पैसे की डिमांड करें सर, अब पैसों की डिमांड उनकी अलग से है सर। देखिए इस वक्त हमारे साथ पीड़ित महिला थी जिनका साफ तौर पर कहना है जैसे ही उनके पति को प्रमोशन मिला और वो गोरखपुर ट्रेनिंग के लिए पहुंचे तो वहां उनका एक महिला के साथ में संबंध बने जिनका इन्होंने नाम भी बताया, मीनाक्षी तिवारी। तभी से इनके पति जो है इनको लगातार परेशान कर रहे हैं, 50 लाख की डिमांड कर रहे हैं, साथ ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। पीड़ित महिला का साफ तौर पर कहना है मैं पुलिस कमिश्नर से भी मिल चुकी हूँ, एडिशनल सीपी से भी मिल चुकी हूँ, लेकिन कहीं पर भी महिला की कोई सुनवाई होने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।